हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि गांव के लिए कोई बिजनेस बताइए, और वो भी लो बजट में, जिससे कि गांव के जो लोग हैं वो ये बिजनेस कर पाएं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएं। तो आज की जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जो कि गांव में रहते हैं और गांव से रह के एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे कि अच्छी खासी इनकम उनको हो जाए। और ऐसा बिजनेस जो डेली लाइफ से थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी यूनिक कॉन्सेप्ट है और जिससे कि कंपटीशन कम है। तो ऐसा कौन सा वो 3 बिजनेस है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट शब्दों में आपको समझाऊंगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। आपको पता होगा कि गांव में लोग बिजनेस करने से कतराते हैं। एक तो पूंजी थोड़ी ज़्यादा लगती है और गांव के लोग थोड़े भोले होते हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन इन सब में पड़ना नहीं चाहते। तो उनको कोई ऐसा बिजनेस चाहिए कि छोटा सा बिजनेस हो, ठीक ठाक इनकम जनरेट हो जाए और ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि भोले वाले लोग होते हैं, बाजार या शहर में रहने वालों की तरह ज़्यादा घुमावदार चीज़ें नहीं करना चाहते। तो उनके लिए जो 3 बिजनेस में आपको बताना, बहुत ही सिंपल सिंपल बिजनेस है। 10-12 हजार के इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर में ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप 10 हजार का इन्वेस्टमेंट पे चलिएगा। फ्यूचर में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपके पास 10 हजार भी हो तो आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिजनेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है मसाले को बेचना। अब आप कहेंगे कि मसाले तो बिकते ही हैं, जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो हर किराने के स्टोर पर मिल जाती है। तो इसमें नया क्या है? देखिए, मैं ये मसाले बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ इसके पाउडर बेचने की बात। आप बोलेंगे पाउडर भी मार्केट में खूब सारे हैं। खूब सारे हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप थोड़े से ब्रांडेड कंपनी की तरफ जाए तो आपको रेट ज़्यादा देना पड़ता है। और ये हर मिडिल क्लास फैमिली की दिक्कत होती है कि हमें कम बजट में कम पैसे में चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेटर जगह जो है, सबसे बेस्ट जगह जो है वो गांव होता है। क्योंकि आप चाहे मिर्च ले ले, चाहे हल्दी ले ले, चाहे धनिया ले ले, इनका उत्पादन कहाँ होता है, इनका खेती कहाँ होता है? गांव में होता है। तो आप गांव से अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका जो रॉ मटेरियल है, चाहे मिर्ची हो, हल्दी हो, धनिया हो, चाहे जो भी मसाले हो, उसका रॉ मटेरियल जो है वो आपको सस्ते दामों पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है और एकदम वो देसी प्रोडक्ट होगा। उसको लेना है और आपको एक छोटी सी मशीन लेनी है। आप कहेंगे कि जो पीसने वाला आटा चक्की होता है, उस तरीके की मशीन लेते तो बहुत कॉस्टली आता है। जी नहीं, आजकल बहुत छोटे छोटे 10 हजार, 8 हजार, 12 हजार के रेंज में छोटे छोटे मशीन आ गए हैं मार्केट में, जिसको अगर आप खरीदते हैं तो उससे भी आप छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको गेहूं पीसना है या मतलब चना पीसना, नहीं, मैं सिर्फ मसाले की बात कर रहा हूँ। जितने भी मसाले डेली लाइफ में यूज होते हैं, और मसाले के बिना किसी के घर में सब्जी नहीं बनती। तो ये तो आपके एरिया में अगर आपने सही तरीके से थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो बहुत अच्छा खासा आपका नाम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप शुद्ध क्वालिटी या देंगे तो हर इंसान चाहता है कि शुद्ध और सस्ता मिले। तो अगर आप सही तरीके से करेंगे तो ये बहुत तगड़ी बिजनेस है। और इस पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी भी मिल जाएगा, कुछ लोन भी मिल जाएगा, अगर आप ठीक ठाक से इसको मैनेज करते हैं तो वो लोन वोन की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो मेन मुद्दे की बात है कि इस बिजनेस के बारे में, तो करना क्या है कि लो कॉस्ट पे आपको गांव से ही सारे रॉ मटेरियल उठाने हैं, यानी कि धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, ये सब गांव से उठाने हैं और उसको छोटे से मशीन में आपको पीसना है। पीसने के बाद आप क्या करेंगे, पैकेजिंग बहुत जरूरी है। आप खुले में जाके कहीं बेचोगे तो नहीं, आपका प्रोडक्ट सब बोलेंगे कि नहीं नहीं, पैकेट पे लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। तो अगर आप थोड़े से चमकीले, थोड़े से इस टाइप के पैकेजिंग कर देते हैं, एक तो प्लास्टिक वाली नॉर्मल पैकेज आता है, उसमें कागज अंदर डाल दिया जाता है, वो पैकेजिंग नहीं, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। मसाले के क्वालिटी के साथ साथ आपके पैकेजिंग के भी क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। और ये पैकेजिंग बहुत इजीली आप करवा सकते हैं, बहुत सस्ते में करवा सकते हैं। इसका छोटा सा आप मशीन भी ले सकते हैं। तो इसको एक आपको थोड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा पैकेजिंग को, और वहां पे एक अपना ब्रांड का नाम डाल दीजिए जिस, और उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। वो सब सारी चीजें मैं एक एक करके आपको वीडियो में बताऊंगा, अलग वीडियो में, कि कैसे आप
लाइसेंस भी ले सकते हैं, कैसे आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिससे कि आपके नाम को कोई दूसरा आदमी ना यूज करे। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग बताऊँ। अभी जो है मेन की बिजनेस की बात है, तो आपको पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की जो पैकेजिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके के पैकेट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, लोगों का थोड़ा सा भरोसा लगता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके सबसे पहले तो आप लोकल एरिया को कवर कीजिए। इस तरीके की पैकेजिंग कर लिए, आप लोकल एरिया को कवर कीजिए। जितने भी आपके लोकल दुकानदार हैं उनसे पूछिए कि भाई मार्केट में आप कितने से उठाते हो, कितने, ठीक है, उनसे आप 1 रुपये 50 पैसे कम में दीजिए। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कि सब ब्रांडेड चीजें ही बेचते हैं, उनके पास भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उन लोकल प्रोडक्ट से अगर आप 1 रुपये 50 पैसे कम में उनको अगर देंगे तो 100% है कि आपकी प्रोडक्ट को वो आगे प्रमोट करेंगे। और अगर कोई धनिया पाउडर मांगने आया तो सबसे पहले आपका ही पैकेट हाथ में थमाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी जाती है, तो वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी है। पहले आपको लेयर बाय लेयर चलनी है, इसका पूरा सेटअप करना है, और 10 से 15 हज़ार में ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पैकेजिंग से लेकर इसके पीसने तक का सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले लोकल मार्केट पकड़ना। आप जिस भी गांव में है उसके लोकल मार्केट को पकड़िए, फिर उससे सटे हुए गांव शहर को पकड़िए, फिर जिले को पकड़िए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी खासी एक ब्रांडिंग भी हो जाएगी, आपके नाम से भी लोग जानने लगेंगे कि हाँ फलाना पाउडर, फलाना मसाला, ऐसे करके। तो इसी तरीके से एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनती है, तो आपको ये चीज करना जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ये बिजनेस हो गया। ठीक है, और एकदम नया बिजनेस नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिमाग की चीज है कि आपको ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं भी दिखे तो फलाना जो है मसाला का ही नाम चले। ठीक है, क्वालिटी अच्छा रखेगा, एक बार आदमी यूज करेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो आपका ही नाम से जाएगा कि फलाने का जो है धनिया पाउडर दीजिए या हल्दी पाउडर दीजिए। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं है कौन सा हम लेके गए, उसको नाम ही नहीं पता है। तो ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। ठीक है, एक तो ये बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस जो है कुल्हड़ का, मिट्टी के बर्तनों का, क्योंकि आपने आज तक देखा होगा आजकल ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाने का शौक ज्यादा हो रहा है। तो सोशल मीडिया के जमाने में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत अच्छी चीज है कि लोकल जो लोग हैं उनका सपोर्ट हो रहा है, जो कुम्हार हैं जो ये सब चीज बनाते हैं उनका सपोर्ट हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आजकल देखा जाए तो चाय आपको कुल्हड़ वाली, आजकल कुल्हड़ पिज्जा मिलने लग गया है, जो मीट है वो भी हांडी में, मिट्टी की हांडी में ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें अब मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो अगर इस चीज़ में आप एंट्री लेते हैं तो इसमें भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको लाना पड़ेगा। ये मिट्टी का बर्तन सभी बना के देते हैं, सभी मिल जाते हैं, सभी दुकानदार ये चीज़ लेते हैं, लेकिन आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप मार्केट में जितने भी चाय वाले हैं उनसे कहिए कि भैया हम आपके दुकान के नाम से हम बना के देंगे। तो कैसे बना के देंगे? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपको खर्च बैठेगा सांचे का, जो कि आपको बहुत इजी उसके नाम से बना सकते हैं आप। 50-100 रुपये में उसका सांचा आपको बन जाएगा, जिस भी दुकान का आप करते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्राइस बता दिया मैंने, 50-100, उससे भी कम में बन जाते हैं। आपको क्या करना है, बने जब इसको पकाने जाता है ना, उससे पहले मिट्टी पे बस एक बार ठोकना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये ब्रांडिंग कर रखा है ना, ऐसे ही हर दुकान का आपको करना है। बस अगर आप ब्रांडिंग कर देते हैं ना किसी भी चीज को, तो लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं तो पागल हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि प्लेन वाले तो सब लेते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ब्रांडिंग कर दी, भैया आपके दुकान के नाम से हम देंगे आपको, तो उनको भी एक लगेगा कि नहीं नहीं मेरा दुकान का है, कोई पिएगा तो देख उसमें पढ़ेगा मेरा नाम। तो एक थोड़ी सी मेंटलिटी होती है लोगों को अपना प्रचार करने की। अगर वो चीज़ आप करने लग गए तो ब्रांडिंग अगर दुकानदारों का होना स्टार्ट हो गया तो आपका ही प्रोडक्ट लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा खासा है और इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे लोग प्लास्टिक को छोड़ेंगे उसी इसको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो आपको भी ये चीज़ें करनी है कि प्लास्टिक को छोड़िए, इसको पकड़िए, गांव की मिट्टी है, थोड़ा सा देशभक्ति वाली चीज़ें, इमोशनल चीज़ें, ये सब कीजिएगा तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से होगा और ये चीज़ आपके बहुत अच्छा इनकम जनरेट करके देगा। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
इसको मैं आपको बता देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि रंग बिरंगे टी शर्ट चलते हैं, अलग अलग यूनिक तरीके की उस पर प्रिंटिंग होती है। पहले तो फिक्स रहते थे कि एक लोगो लग गया, हो गया, जो बहुत बाहर से बने बनाए आते थे। आजकल आप अपने मनचाहे तरीके से मनचाहा डिजाइन उस पर करवा सकते हैं, मनचाहा नाम लिखवा सकते हैं, ये चीजें होती है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर जाकर देखें तो अच्छा खासा इसका सिर्फ प्रिंटिंग का अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है, या आप मार्केट में भी करवाते हैं तो अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है। आपको इस बिजनेस में अगर आना है तो इसका जो मशीन आता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, बहुत ही 8 से 10 हज़ार में आपको ये मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि एकदम प्लेन टी शर्ट आपको बहुत सस्ते दामों में खरीदने हैं, और नए नए जो यूनिक मीम्स बनते हैं ना, मीम्स मतलब कि आजकल बहुत सारे मीम्स बनते हैं, कोई भी एक डायलॉग फेमस हो जाता है, उसका एक कार्टून, उसके साथ वो डायलॉग, या जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको प्रिंट करके मार्केट में सेल करवानी है। और इसको आप ऑनलाइन करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी फेस्टिवल आता है, शिवरात्रि आएगा, हर हर महादेव, शिव जी की फोटो वाले टी शर्ट अंधाधुंध चलेगा। उसके बाद अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त है तो देशभक्ति वाले चलेंगे। हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई मूवी फेमस हो गया उससे रिलेटेड, अब झुकेगा नहीं पुष्पा, उससे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इसमें, और ये चीज सिर्फ आप लोकल स्तर पर नहीं रहेंगे, इसको आप सही तरीके से मैनेज करें तो ऑनलाइन मार्केट में बहुत अच्छा इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सभी की लागत मात्र 8 से 10 हज़ार का सेटअप अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आप कर पाएंगे। तो ये 3 बिजनेस है जो गांव में बैठे बिठाए ना आपको स्टाफ रखने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत, सिंगल भी आप इन चीजों को करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये थी आज की 3 अच्छी खासी इनकम जनरेट करने वाली और कभी ना बंद होने वाली बिजनेस का आइडिया। और भी कोई आपको बिजनेस लगता है कि ये चीजें कर सकता हूं मैं, इसका क्या स्कोप है, तो वो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड भी चीजें आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को देखते रहें, अपने प्यार इसी तरह लुटाते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।